हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होगे और हमारे लेक्चर का एंजॉय करते होगे यार, देख कर एंजॉय करते होगे और धमाल मचाते होगे। आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता होगा। आई होप आज जो पिछले लेक्चर में हमने बात किया था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में, सम स्पेशल एंगल के बारे में बात किया था, जिसमें देखे थे 60 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री के बारे में। बच्चों साइन जीरो कितना होता है उसको प्रूव करने का कोशिश किया था और हम लोग इजीली प्रूव भी किए थे। आज उसी क्वेश्चन, उसी थ्योरम के बेस पर कुछ क्वेश्चन को उठाते हैं जो आपको दिखा रहे हैं। ये सब क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भाई। तो सीखना है क्या है, तो पहला क्वेश्चन देखते चलिए। देखते जो है पहला क्वेश्चन मेरा भाई, tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री। सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे तो जो दिया हुआ पहले उसको उतारना मेरे भाई। तो जो दिया हुआ उसको उतारो। tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री मेरे भाई। क्या tan स्क्वायर 60 डिग्री। अब मेरे भाई मैंने tan 30 का तुम्हें वैल्यू बताया था, निकाल के दिखाया था। tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। क्या होता है मेरे भाई? 1/√3। इसका स्क्वायर नहीं है मेरे भाई, स्क्वायर चढ़ा दो। प्लस है प्लस। tan 45 का वैल्यू होता है मेरा भाई 1। क्या होता है? 1। स्क्वायर है तो स्क्वायर। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3। क्या होता है? √3। तो √3 का क्या हो गया? स्क्वायर। अगर किसी को पता नहीं चल रहा है कि tan 60 का वैल्यू कैसा है तो मेरे पिछले लेक्चर में जाकर चेक करें। पिछले लेक्चर की वीडियो को देखें और उसके बाद इस पर आए, तब पता चल जाएगा आपको tan 60 का वैल्यू कितना है, tan 45 का वैल्यू कितना है, tan 30 का वैल्यू कितना है। तो आपको पिछले लेक्चर में मिल जाएगा। तो इसे देखो, अब इसका स्क्वायर है, स्क्वायर पार्टी। कितना आदमी इसमें? एक आदमी ये, एक आदमी ये है। कितना आदमी हो गया मेरे भाई? 2 आदमी। अब दोनों आदमी के ऊपर में क्या है? स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर जो है दोनों आदमी के ऊपर में है। ऐसा नहीं समझना कि इसी एक के ऊपर है। ये स्क्वायर जब भी है तो दोनों आदमी के ऊपर है। किसके ऊपर? दोनों आदमी। तो 1 का स्क्वायर करोगे मेरे भाई तो कितना होता है? 1 बटा है तो बटा। इसके स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। रूट का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई? 1/2। 1/2 से √2 क्या हो जाता है? कट जाता है तो 3 होगा भाई। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। और अगर किसी को चक्कर खा रहा कि इसी 3 कैसे हो गया मेरे भाई, तो इसको देख सकते हो इस तरह से। 1 का स्क्वायर 1, √3, इसका क्या करो? स्क्वायर करो। ठीक, इसका स्क्वायर करो 1। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। इसको भी देखना चाहते हो तो √3 का स्क्वायर है भाई, तो इसको लिखो। 3 के रूट का वैल्यू कितना होता है? 1/2। 1/2 लिखा। इस पूरे के पावर में क्या है? 2, तो 2 लिख दिया मेरा भाई। उसी तरह इसको भी लिखो 1। 3 के रूट का वैल्यू होता है 1/2। इस पूरे के पावर में क्या है? 2 प्लस 1 प्लस। अब देखो पावर से पावर क्या होता है मेरा भाई? मल्टीप्लाई होता है। ये भी पावर, ये भी पावर। तो पावर से इसके ऊपर पावर ये भी है, इसी के ऊपर भी पावर ये भी है। तो पावर से पावर हमेशा क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है मेरा भाई। पावर से पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कैसे होगा? ऊपर वाला ऊपर के साथ, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1। तो नीचे वाला नीचे के साथ। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे मेरा भाई तो क्या होगा? 2। नीचे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा? 2। उसी तरह इसमें भी ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से। तो बताओ ऊपर 1 है, नीचे कितना है? 3। 2 के ऊपर 2 बटा 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1। तो 1 × 2 कितना होगा? 2 प्लस 1 प्लस 3। अब देखो दोनों 2 के पढ़ाई में आता भाई। 2 × 2, 2 × 2 कट गया मेरे भाई। तो किसी के पावर 1 आ जाए, 1 के पावर नीचे 1 तो क्या होता है? 1 होता है। तो किसी के पावर 1 आ जाए तो जो रहता है वही क्या होता है? आंसर होता है। इसी तरह ये भी क्या हो जाएगा मेरा भाई? कट जाएगा। तो बताओ ऊपर बचा 1, नीचे बचा कितना? 3। 3 के पावर 1 कितना होगा? 3। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। तो 3 के पावर 1 3 होता है। 1 प्लस कितना है? 3। अब भाई अगर नीचे कुछ भी आ जाए, अगर नीचे कुछ भी आया था सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1। 3 1 1 का एलसीएम लेते हैं मेरा भाई, क्या आएगा? गुना कर दो। 3 × 1 3, 3 × 1 3। तो एलसीएम क्या आ जाएगा मेरा भाई? 3। अब इस 3 को डिवाइड देना इस 3 से। तो 3 से 3 कितना बार में जाएगा भाई? एक बार में। जो एक आया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना था। 1 × 1 कितना जाएगा? 1।
1 से 3 कितना बार में जाएगा, 1 के पहाड़ा में 3 कितना बार में आएगा, 3 बार में। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 3। 1 से 3 कितना बार में जाएगा, 3 बार में। 3 और 3 जो आया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, 3 3 कितना हो जाएगा, 9। तो बताओ 9 3 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 12। 12 कितना हो जाएगा, 13। कितना हो जाएगा, 13। 13/3 आंसर है। ये आपका क्या हो गया आंसर। इसे गौर से देखो, अगला क्वेश्चन उठाते हैं। चलो देखो फटाफट। 0 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। भाई देखते चले जाओ, देखते चले जाओ कैसे बनेगा मेरा भाई, देखते चले। इस क्वेश्चन को उठाते हैं, इसका वैल्यू निकालना, इसका मान निकालो, का मान निकाले। ध्यान से देखना मेरा भाई, हर एक क्वेश्चन को डील करेंगे अपन लोग। सब लोग जानते, सब चीज जानना चाहिए भाई, अपन लोग को सब कुछ आना चाहिए। कोई चीज दिक्कत नहीं होना चाहिए कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन नहीं, ये सब कुछ करेंगे यहाँ इस चैनल पर, तुमको सब कुछ मिलेगा भाई। cos 0 डिग्री भाई जो निकालना पहले उसको लिखो, sin 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री मेरा भाई, sin 30 डिग्री। अब भाई cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। cos 0 का वैल्यू कितना होता है मेरा भाई, 1 होता है। sin 45 का वैल्यू कितना होता है भाई मेरा भाई, 1/√2 होता है। sin 30 का वैल्यू होता है मेरा भाई √3/2 होता है। क्या होता है, √3 भाई। तो ये तुमको याद होना चाहिए। अगर किसी को नहीं याद है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे पिछले लेक्चर में जाओ, वहां देखो, उस लेक्चर को देखो, उसके बाद आओ, तब बनेगा पूरा क्वेश्चन को। अगर फॉर्मूला याद है तब फटाफट निकाल के क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। तो मेरा भाई अभी कोई कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, सीधा सीधी जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इस sin 30 है भाई, sin 30 का वैल्यू भाई 1/2 होता है। ये sin 30 है, cos 30 नहीं, sin 30 है। sin 30 का वैल्यू मेरा भाई 1/2 होगा। अब बताओ मेरा भाई, ये 2 है, ये √2, ये 1 है, सारा चीज डिफरेंट है, सारा चीज डिफरेंट है। तो सबसे पहले क्या करो, एलसीएम लोगे ना मेरा भाई। अगर सारा चीज डिफरेंट है, सारा चीज डिफरेंट रहता है, तो एलसीएम जितना चीज रहता है सारा चीज आ जाता है। सारा चीज डिफरेंट रहेगा तो सारा आ जाएगा। तो ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2। अब रूट वाला मैटर करता है कि ये रूट वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ऐसे नहीं होता मेरा भाई। अगर √2 रहा इंटू 2 रहा मेरा भाई, तो ये रूट के बाहर है, ये रूट वाला है। तो जो रूट वाला आदमी है, रूट के अंदर वाला आदमी रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा, और रूट के बाहर में जो रहेगा वो बाहर वाला आदमी बाहर से मल्टीप्लाई होगा। तो इसके बाहर में कुछ नहीं, तो क्या है मेरा भाई, 1 है। तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ना कि इससे मल्टीप्लाई होगा। तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, √2 के बाहर में जो है कितना है, 1। तो इसको लिखेंगे कितना, 2√2। तो एलसीएम मेरा भाई क्या आ जाएगा, 2√2। अब एक को इसको डिवाइड देंगे मेरा भाई 1 से, तो कितना बार में आएगा, 2√2 बार में आएगा। कितना बार में, 2√2 बार में। अब 2√2 बार में ये आएगा, तो 2√2 बार में 1 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 2√2 प्लस। अब इसको डिवाइड दोगे मेरे भाई इससे, तो गौर से देखो, डिवाइड किसी को नहीं देने के लिए तो यहां देख लो, इसको डिवाइड दो किससे, इससे। तो जो 2√2 है ऊपर रखा मेरा भाई, इससे देना नहीं मेरा भाई, जिससे देना है उसको नीचे रखो, जिससे देना है उसको नीचे रखो। तो √2 नीचे रखा, इसको देना है इसको ऊपर रखा, जिससे देना है उसको नीचे रखो। इससे देना है तो इसको क्या रख गया, ऊपर √2 नीचे √2, ये √2 क्या हो जाएगा मेरा भाई, कट जाएगा। तो बचेगा क्या मेरा भाई, 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई, अब जो आया उसको ऊपर वाले से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा प्लस। अब इसको फिर देना किससे, इससे। तो 2√2 रखो मेरा भाई, किससे, इससे देना नहीं, तो इसको नीचे रख दो, इसको नीचे रखो, तो 2 दे दो। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा मेरा भाई, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या चीज, √2 बचेगा क्या चीज, √2। और √2 से 1 मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, √2 मेरा भाई, क्या हो जाएगा, √2। उसी तरह अब जोड़ने की बात आती है। अब जुटेगा कैसे, यहां देख लेना, √a प्लस √a, यहां गौर से सुनना, √a प्लस √a। अगर रूट वाला जोड़ना है या रूट वाला घटाना है मेरा भाई, अगर अंदर वाला आदमी सेम रहेगा, अगर अंदर वाला आदमी सेम रहेगा तो बाहर में जुटेगा मेरा भाई। अगर अंदर वाला आदमी सेम रहेगा तो बाहर में जुटेगा भाई। अब इसके क्या बाहर में 1, इसके बाहर में क्या 1, तो 1 और 1 जुटेगा तो मेरा भाई क्या हो जाएगा, 2 और
ए मेरा भाई। अब किसी को कंफ्यूजन आता है तो जाहिर सी बात देख लो भाई, इसमें से क्या कॉमन है? रूट ए कॉमन है मेरा भाई, कॉमन ले लो। रूट ए कॉमन निकला तो बचेगा क्या चीज? एक बार में जाएगा तो 1 बचेगा। इसमें कॉमन ले ली तो 1 बचेगा, तो 1 1 कितना हो जाएगा? 2 रूट ए हो जाएगा मेरा भाई। अब बाहर वाला बाहर से मल्टीप्लाई होता है, रूट के अंदर से मल्टीप्लाई नहीं, तो रूट वाला अंदर से ही मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ गया? समझ में आया? तो बता रहा हूं। अब इसको देखो मेरा भाई, ये रूट 2 है, ये रूट 2 है, दोनों सेम प्रजाति का है मेरा भाई। अगर सेम प्रजाति का है तो जुटेगा, तो इसके बाहर में कितना है? 2, इसके बाहर में कितना है? 1, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा मेरा भाई, 3 हो जाएगा, और रूट 2 रहेगा मेरा भाई। अब प्लस बेचारा क्या? 2 अपॉन क्या? 2 रूट 2, 2 रूट 2, यही आंसर क्या हो जाएगा। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व, अगर आंसर इस तरह से नहीं दिया हो मेरा भाई, आंसर किसी और तरीके से दिया हो कि रूट 2 नीचे, अगर नीचे रूट आ जाता है तो उसको रेशनलाइज कर देते हैं, हरों का परिमेयकरण करते हैं। तो रूट 2 को क्या कर दो? हरों का परिमेयकरण कर दो। क्या कर दो? हरों का परिमेयकरण कर दो। तो रूट 2 ऊपर से गुना करेंगे, तो रूट 2 ऊपर से अगर गुना करेंगे तो नीचे भी करेंगे। अपने घर से लगा रहे ना मेरे भाई, तो घर से लगाएंगे तो वापस कर्जा लेंगे तो कर्जा देंगे भी, कर्जा लेंगे तो कर्जा देंगे भी। तो रूट 2 अगर ऊपर लगाए तो ऊपर नीचे से, अगर 2 देना चाहते 2 भी दे सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो देखते हैं आगे से। अगर कभी आंसर यहां तक छोड़ सकता है एग्जामिनर, आंसर यहां तक भी छोड़ सकता है, या आगे का प्रोसेस भी करके छोड़ता है भाई। तो देखो ये रूट 2 से पूरा भाई, ये रूट 2 जो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो कैसे करोगे? 3 रूट 2 प्लस 2, ये गुना में आ जाएगा रूट 2 मेरा भाई। अब बताओ रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है? अब गुना कैसे करोगे? अंदर वाला आदमी अंदर के साथ, बाहर वाला आदमी बाहर के साथ। इसके बाहर में कितना है? 1, तो 2 गुना 1 कितना हो जाएगा? 2, और रूट 2 इंटू रूट 2 कितना? 2 गुना 2 4, क्या हो जाएगा? 4। अब इसको गुना करो 3, बाहर वाला आदमी बाहर से, अंदर वाला आदमी अंदर से, तो क्या है? 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4, और 2 बाहर में, इस बाहर में ये है, तो 2 प्लस 2 इंटू 1 कितना? 2, और रूट 2 रह गया। तो भाई बताओ ये 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है? कट जाता है। किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, तो उसे लिख देंगे, 2 का स्क्वायर लिख दिया। अब इसी तरह 3 रूट 4, 2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 अपॉन कितना? इसके स्क्वायर से रूट क्या हो गया? कट गया, तो बाहर सिर्फ कौन आएगा? 2 आ जाएगा मेरा भाई। क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब जब 2 आ गया मेरा भाई, तो देखो 3, इसके स्क्वायर से रूट क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो 2 क्या आ जाएगा? बाहर, 2 बाहर ला दिया। इसका कुछ होने जानी, जैसे है बेचारा उसी रहेगा। 2 किसी का स्क्वायर है नहीं है, तो रह गया। 2 दूनी कितना हो जाएगा मेरा भाई? 4, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 प्लस 2 रूट 2 अपॉन क्या? 4, अपॉन क्या? 4। और कुछ कॉमन ले सकते हो तो ले लो। 6 2 किसी के पहाड़ा में आता है मेरे भाई? किसके पहाड़ा में आता है? 2 के पहाड़ा में आता है। 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लोगे भाई, तो 2 3 6, 2 निकल गया, तो रूट 2 बचेगा, और नीचे कितना बचेगा? 4। 2 और 4 किसके पहाड़ा में मेरा भाई? 2 के पहाड़ा में। 2 1 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर बचा कितना? 3 प्लस रूट 2 अपॉन कितना? 2। ये आपका क्या गया? आंसर। तो इसे देखो और समझो कहां कहां पर कैलकुलेशन किए। तो मेरे भाई अगर रूट 2 नीचे, रूट वगैरह नीचे आ जाता है, तो सबसे पहले उसको रेशनलाइज करो। क्या करो? रेशनलाइज कर दो। क्या कर देना है? उसको रेशनलाइज करना। अगर सिंपल रूट वाला आया तो रेशनलाइज कर दो, ऊपर नीचे क्या करो? मल्टीप्लाई करो। आंसर कभी एग्जामिनर यहां तक छोड़ देता, कभी यहां तक लाकर छोड़ता आंसर। तो 5 नंबर में आएगा तो इस तरह से बनाना है। तो चलो आगे इसका क्वेश्चन उठाते हैं। अपनी जिद से हर चुनौती पार कर जाएंगे, ज्ञान की ये रोशनी हम हर जगह फैलाएंगे। चलो आगे देखते हैं मेरा लाल क्या क्वेश्चन दिया है। हर एक क्वेश्चन को डील करते हुए चलते हैं, किस क्वेश्चन का क्या मोटिव है देखते हैं। क्या मोटिव है? cos 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन है मेरा भाई cos 60 डिग्री प्लस 1 अपॉन cos 60 डिग्री
-1 का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें, ला 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 ला, मान ज्ञात करें। ट्रिगोनोमेट्री मान ज्ञात करना मेरा भाई। अब देखो जो क्वेश्चन दिया हुआ, अगर फॉर्मूला याद है खटसन बनेगा मेरा भाई। सबसे पहले क्वेश्चन को उतारेंगे, cos 60 डिग्री +1 अपॉन cos 60 डिग्री -1। अब ध्यान रखना मेरा मेन बटा कौन है मेरा भाई, ये है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई कष्ट वाली बात नहीं। cos 60 का वैल्यू मेरा भाई 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2 +1। ये मेन बटा, ये जो बटा आया मेरा भाई, ये जो बटा आया इसके कारण से बटा आया। ये मेरा बटा मेन बटा नहीं, ये एक आदमी ही गिनती किया जाएगा, अदर आदमी गिनती ही नहीं किया। cos 60 का वैल्यू 1/2 -1। अब इसको देखते के साथ सबसे पहला काम क्या करोगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो सबसे पहला काम अप्रोच होगा कि इस क्वेश्चन को, इस सब तोड़ फॉर्मूला लगाने के बाद हमें एक अप्रोच होना चाहिए, को माइंड सेट होना चाहिए कि एलसीएम लीजिए सर। क्या लीजिए? एलसीएम। तो 2 और 1 का एलसीएम लोगे मेरा भाई, तो 2 आता है क्या? 2 आता है ना। अब इस 2 को इस 2 से डिवाइड देना है, इस 2 को इससे डिवाइड देना है। तो 2 ना, जिससे देना उसको कहाँ रखोगे? नीचे। तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना मिलेगा मेरा भाई? 1। अब जो 1 आया इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 1 + 1 1 आ जाएगा, प्लस अब इस 2 को इससे डिवाइड देना, 2 ऊपर दिया, 1 इससे देना है मेरा भाई। तो 1 कहाँ रखोगे? नीचे। तो नीचे 1 रहता है, 1 से 2 कितना बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। तो आंसर कितना है? 2। अब 2 जो आया उसके ऊपर से मल्टीप्लाई करो तो 2 1 2। उसी तरह मेन बटा है मेरा भाई, मेन बटा 2। अब उसी तरह 2 और 1 का एलसीएम लोगे, 2 आएगा। 2 से 2 कटेगा, एक बार में कटेगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 - 2 आएगा। ये आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना बोलो? अरे बोलो ना हाँ या ना। अब देखो ऊपर घटाओ, 1 + 2 कितना होगा? 3/2 मेन बटा। अब यहाँ घर से गौर से देखो, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है मेरा भाई। तो 2 में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा? 1 बचेगा। और नीचे कितना बचेगा? 2 बचेगा। और क्या बड़ा कौन? 1 या 2? 2। और 2 के साथ कौन सा साइन है? माइनस। तो यहाँ क्या आएगा मेरा भाई? माइनस आएगा। अगर 4 चीज आए, 1 2 3 4, अगर 4 चीज आ जाए मेरे भाई तो सबसे नीचे वाला पार्टी सबसे ऊपर चला जाएगा, उसके ऊपर वाला पार्टी उसके ऊपर चला जाएगा। ये क्लियर होना चाहिए। अगर 4 चीज आ जाए तो सबसे नीचे वाला पार्टी सबसे ऊपर चला जाता है, उसके ऊपर वाला पार्टी उसके ऊपर जाएगा। तो बताओ 3 × 2 और 2 × -1, 2 से 2 कट जाएगा। इस माइनस नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता, तो 3 के आगे क्या लगा दो? माइनस लगा। क्या हो जाएगा मेरा भाई? -3। तो इस क्वेश्चन को देखो और बड़े से डील करो, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन को उठाते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि थीटा बराबर 15 डिग्री तो cos 3 थीटा, तो cos 3 थीटा -2 cos 4 थीटा अपॉन sin 3 थीटा प्लस 2 cos 4 थीटा का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करें मेरा भाई, का मान ज्ञात करें। चलो देखोगे अब क्या दिया हो मेरा भाई। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ, गिवन क्या तुम्हें दिया है? थीटा बराबर कितना डिग्री? 15 डिग्री। किसका वैल्यू निकालना है? cos 3 थीटा -2 cos 4 थीटा अपॉन sin 3 थीटा प्लस 2 cos 4 थीटा। इसी का वैल्यू निकालना मेरे भाई। तो गौर से देखोगे, जहां जहां थीटा है वहां क्या रखोगे? 15 डिग्री। जहां जहां थीटा वहां क्या रखोगे? 15 डिग्री। तो रख दो cos 3 × 15 डिग्री -2 cos
4 इंटू 15 डिग्री अपॉन साइन 3 इंटू 15 डिग्री माइनस प्लस 2 कॉस 4 इंटू 15 डिग्री। तो बताओ 15 तो कितना हो जाएगा पे? बोलो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। 15 तो कितना हो जाएगा? 45। 2 कॉस 15 जो कितना होगा? 60 डिग्री अपॉन साइन कितना हो जाएगा? 45 डिग्री प्लस 2 कॉस 15 जो कितना होगा? 60 डिग्री। एक बार गौर से हम देख लेते क्वेश्चन को, कुछ एरर नहीं रह जाए। साइन 3 थीटा प्लस 2 कॉस 4 थीटा, चलो सही है, क्वेश्चन सही है मेरे भाई। तो कॉस 45 का वैल्यू बताओ मेरा भाई कितना होता है? 1/√2 माइनस 2 इंटू कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है भाई? कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। क्या होता है? 1/2। तो 1/√2 साइन 45 का वैल्यू 1/√2 प्लस 2 कॉस 60 का वैल्यू होता है भाई 1/2। अब देखो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा भाई? काटा पीटी। ऊपर नीचे कटेगा तो क्या करेंगे? काटा पीटी। कर दिया तो ऊपर बचा क्या चाहिए? 1/√2 माइनस 1 कट गया तो 1 में बचेगा, और नीचे क्या बचा? 1/√2 प्लस 1। अब सबसे पहले इसको देखते के साथ पहला फील क्या आगा? पहला फील क्या आगा मेरा भाई? एलसीएम लोगे। क्या लोगे? एलसीएम लोगे। तो √2 और 1 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? √2 मेरा भाई। क्या आ जाएगा? √2। अगर 2 और 1 का एलसीएम लेते कितना आया था? 2 आया था। तो इसी तरह √2 और 1 का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। तो √2 से √2 डिवाइड करोगे तो कितना बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। एक को एक से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 1 से √2 कितना बार में जाएगा? √2 बार में जाएगा। तो √2 जो आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे, तो √2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √2 मेरा भाई आएगा। क्या आएगा? √2 आएगा। अब अगर रूट नीचे भी क्या करोगे? एलसीएम लोगे तो √2 और √2 का एलसीएम लोगे तो √2 होगा मेरा भाई। √2 हो जाएगा। √2 से √2 कितना बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। एक को एक से मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा। प्लस 1 से √2 इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है। 1 से √2 कितना बार में जाएगा? √2 बार में जाएगा। √2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा? √2। अब ये सबसे 4 चीजें 1 2 3 4 चीजें आया, तो सबसे नीचे वाला आदमी कहाँ चला जाएगा? ऊपर जाएगा। इसके नीचे वाला आदमी ऊपर जाएगा। तो भाई ऊपर जाएगा तो ये गुना में आएगा, ये दोनों के किस में आएगा? मल्टीप्लाई में आएगा। तो मल्टीप्लाई में आएगा तो लिखो ना मेरा भाई इंटू √2। इधर लिखो √2 1 प्लस √2 1 प्लस √2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा भाई? √2 अपॉन 1 प्लस √2। यही क्या हो जाएगा तुम्हारा? और सॉल्व करना चाहते हो तो रेशनलाइज कर दो। 1 प्लस √2 है तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? √2 1 माइनस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। खिस्सा क्या हो जाएगा? खत्म। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। तो इसको देखो बढ़िया से, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। समझ में आया हो तो दम कमेंट बॉक्स में लिखना भाई कि हाँ सर मुझे समझ में आया सब कुछ। तो कमेंट बॉक्स में लिखना भाई हर एक चीज को कि हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है आपका पूरा लेक्चर। बोलना है यार, नहीं बोलोगे तो क्या रह जाओगे? पीछे रह जाओगे यार। हमेशा बोलते रहो। और भाई अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो पाई के बेस पर है। पाई बराबर 180 डिग्री। अगर नहीं भी देता तो 180 डिग्री ही मानते भाई। तब साइन स्क्वायर π/3 प्लस tan स्क्वायर π/3 tan स्क्वायर π/6 माइनस कॉस स्क्वायर π/2 का वैल्यू निकालना भाई। π/2 का मान निकालना है। क्या निकालना है? मान निकालना है। तो मान निकालें तो देखोगे पाई बराबर कितना दिया? गिवन क्या भाई? सबसे पहले जो गिवन है भाई उसको लिखो, दिया हुआ है। जिसको हिंदी में लिखना लिखो, हिंदी में दिया है, इंग्लिश में गिवन है। लिखो पाई बराबर क्या दिया हुआ है? 180 डिग्री साइन स्क्वायर π/3 प्लस tan स्क्वायर π/6 माइनस कॉस स्क्वायर π/2 कॉस स्क्वायर π/2। अब जहां पर पाई है मेरे भाई
वहां पर क्या रख दें 180 डिग्री। जहां जहां पर पाई है मेरे भाई वहां पर रख दें क्या 180 डिग्री। तो समझ में आ रहा है, जहां जहां पर जैसे थीटा था, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री 15 डिग्री दिया था, जहां जहां थीटा था वहां क्या रख देते 15 डिग्री। तो उसी तरह पाई का वैल्यू कितना दिया 180 डिग्री दिया हो मेरे भाई। तो पाई की जहां जहां पाई है मेरे भाई वहां क्या रख दें 180 डिग्री रख देंगे। तो रखो बारी बारी से, चलो। तो साइन स्क्वायर 180 अपॉन 3 प्लस tan स्क्वायर 180 अपॉन 6 माइनस कॉस स्क्वायर 180 अपॉन 2। बताओ कितना बार में कटेगा, 3 छक्के 18 60 डिग्री आएगा, 6 18 30 डिग्री आएगा, ये 90 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा 90 बार में। तो बताओ साइन स्क्वायर 60 डिग्री आया भाई, फिर tan स्क्वायर 30 डिग्री आया भाई, और माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री आया भाई। कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत हो रहा है? किसी को दिक्कत नहीं? सब बोलना हाँ यस सर समझ में आ गया। किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलो साइन 60 का वैल्यू अभी मैंने बताया था √3/2 होता है। कितना होता है? √3/2 होता है। कितना? √3/2। इसका स्क्वायर है तो मेरा भाई स्क्वायर दो। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है, स्क्वायर दो। cos 90 का वैल्यू 0 होता है भाई। क्या होता है? cos 90 का वैल्यू 0 होता है। cos 90 का वैल्यू 0, cos 90 का वैल्यू 0, sin 60 का वैल्यू √3/2, tan 30 का वैल्यू 1/√3, 90 का वैल्यू 0। तो अब इसको अब देखना है मेरा भाई, इसके स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है? कैंसिल। स्क्वायर से रूट कैंसिल। अगर यहाँ 3 वगैरह रहता तो कैंसिल नहीं होता भाई, मगर 3 है ना, कुछ नहीं है तो रूट का वैल्यू होता 1/2। अगर 2 भी दे देता यहाँ पर तो भी कैंसिल हो जाता है। 2 दे दे या 2 दे दे, वो तुमको हड़काने के लिए लिखता है। 2 भी देता तो क्या होता है? स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। तो इसके स्क्वायर से रूट क्या हो गया? कैंसिल। तो बचा क्या? 3, और 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 4। उसी तरह इस प्लस 1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर करो तो इसके स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बचा क्या? 3। अब 0 तो हटा ही दो। जोड़ या घटाव में अगर 1 से 0 को जोड़ोगे तो क्या होगा? 1 ही आएगा। तो जोड़ घटाव में 0 का वैल्यू नहीं होता, कोई फर्क पड़ता नहीं, तो 0 को हटा दो, कोई फायदा नहीं। अब देखो इसको क्या करो, सबसे पहले एलसीएम लोगे। तो 4 और 3 दोनों डिफरेंट आदमी है, तो 4 3 का एलसीएम, 4 3 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। 4 3 एलसीएम कोई किसी के पाड़ा में नहीं आ रहा है, तो ये दोनों क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। 4 क्या कितना हो जाएगा भाई? 12। तो एलसीएम क्या आएगा? 12। अब इस 12 को डिवाइड देना किससे? 4 से। तो 12 को डिवाइड देना किससे? 4 से। जिससे देना उसको कहाँ रखेंगे? नीचे। 4 से 12 कितना बार में कटेगा? 3। तो आंसर कितना है? 3। और 3 जो है उसको ऊपर वाले से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 3 से कितना होगा? 9 प्लस 3 से 12। अब 12 को ऊपर रखेंगे, 3 किससे रहेंगे? नीचे रखेंगे। जिससे दे रहे उसको कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे मेरा भाई। तो 3 से 12 कितना बार में कटेगा? 4 बार में। तो जो 4 आएगा मेरा भाई, 4 से ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा भाई क्या होगा? 4। तो 9 4 कितना हो जाएगा? 13/12 आंसर है भाई। 13/12। 13 कितना होगा? 12। समझ में आया सारा क्वेश्चन? ये बोर्ड में आया हुआ भी क्वेश्चन है, तो समझ में आया सबको? चलो इसके आगे भी करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? सही सही लिखना भाई, सब कुछ क्लियर करते हुए चलना भाई। गाना गाते हुए चलो यार, कुछ तो बोलो। अरे यार तुम लोग को चलना है कहीं ट्रिप वगैरह पर, कहीं चलना है? बोलो कहाँ चले लेके? अभी कोलकाता का इलेक्शन चल रहा भाई, वहीं चलना है। चलो वहाँ किसके लिए चलना है दोस्त? चलो मनोरंजन करेंगे क्या? सभी को जिता देंगे, मोदी और किसको? ममता दीदी को, सबको जिता देंगे हम लोग। सही है भाई, क्या बात है। अभी तो वहाँ चल रहा था, अभी ममता दीदी का पैर हाथ टूट गया। कहाँ क्वेश्चन गया वो क्वेश्चन? हाँ चलो आ गया क्वेश्चन, चलो देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस बार शायद आया था शायद। यदि tan a माइनस बी, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। a माइनस बी बराबर 1/√3 और tan a प्लस बी बराबर √3, जहां 0 डिग्री
लेस ए प्लस बी लेस देन 90 डिग्री, और ए क्या है, ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, तब ए और बी का मान ज्ञात करना, तब ए और बी का मान ज्ञात करना मेरा भाई। ओहो क्या क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन बच्चे लोग तो समझते ही नहीं कि क्वेश्चन को, यहां देखते इसी को बनाना चालू कर देते हैं, आपको क्वेश्चन करके क्वेश्चन क्या कर जाते हैं, गलत कर देते हैं। ये क्या फालतू के लिए नहीं दिया, कुछ नॉलेज है इसमें, कुछ छुपा हुआ बात है। जो हमारा आंसर आएगा वो पता चलेगा कि मेरा आंसर सही है या गलत है, हम चेक कर लेंगे मेरा आंसर सही है या गलत है। तो जो दिया वो पहले लिखो, क्या दिया हुआ मेरा भाई, बोलो मेरे छोटे छोटे प्यारे भाई। tan a प्लस a माइनस बी बराबर कितना दिया, 1/√3। और क्या दिया हो, tan a प्लस बी बराबर क्या दिया हो, √3। और कहां से कहां लेने के लिए बोला है, 0 से a प्लस बी जब जोड़ेंगे तो 0 से बड़ा आएगा, मगर 90 से क्या आएगा, छोटा आएगा। a प्लस बी को जब a का मान और b का मान जब जो निकलेगा वो, और उसको सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो 0 से बड़ा आएगा और 90 से क्या आएगा, छोटा आएगा। ये पहला कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, जो तुम्हारा आंसर आएगा वो चेक करो। और बोला है a क्या होना चाहिए, b से, a b से क्या होना चाहिए, बड़ा। जो तुम्हारा आंसर आएगा b का मान छोटा रहेगा किससे, a से। जिधर घुमा हुआ है भाई वो बड़ा, a बड़ा है b क्या है, छोटा। a बड़ा है b क्या है, छोटा। तो जो तुम्हारा आंसर आएगा b छोटा रहेगा a से। चलो सॉल्व करते हैं। tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब बात करते भाई, ये भी एंगल, ये भी एंगल। अब ये इसके बराबर कब होगा, तो ये जब बराबर करने की बात आई तो यहां पर क्या लिखा हो, tan। तो यहां पर जो tan है तो यहां पर भी tan ही होना चाहिए। अगर यहां tan है तो उधर sin रहेगा तो एंगल बराबर नहीं हो। एंगल बराबर करने के लिए भाई इधर tan है तो उधर भी tan होना चाहिए, इधर sin है तो इधर भी sin होना चाहिए, इधर cos है तो इधर भी क्या होना चाहिए, cos होना चाहिए। तो ये जो दिया है इसको देखो और परखो कि कितना डिग्री का वैल्यू है और किसका वैल्यू है मेरा भाई। तो यहाँ tan है तो यहाँ भी क्या लाना चाहेंगे, tan ही लाना चाहेंगे, cot नहीं लाएंगे, क्या लाएंगे, tan लाएंगे। तो tan a माइनस बी, tan कितना का वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। tan 30 लिख दिया, tan 30 को वापस रखना चाहेंगे, tan लिख देंगे। अब इधर tan है तो इधर tan के बराबर होगा, तो इसका tan बराबर, तो इसका एंगल भी क्या होगा, आपस में बराबर। तो इसका एंगल क्या है, a माइनस बी किसके बराबर होगा, 30 के। a माइनस बी किसके बराबर होगा, 30 के। तो a माइनस बी बराबर क्या लिखोगे, 30 डिग्री। अब ये दोनों डिफरेंट आदमी है, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो, फर्स्ट। दोनों डिफरेंट आदमी है तो इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो, समीकरण 1 मान लो। क्यों, जुटेगा नहीं घटेगा, निकल पाएगा किसी का वैल्यू, नहीं निकल पाएगा। एक और दिया हुआ उससे चलो, क्या दिया हुआ, tan a प्लस बी बराबर क्या दिया, √3। अब ये देखो, ये इधर tan है तो इधर भी क्या होना चाहिए, tan होना चाहिए, तभी एंगल को क्या कर सकेंगे, बराबर कर सकेंगे। अगर इधर tan है तो उधर sin रहा तो बराबर नहीं करेंगे, वो डिफरेंट है मैटर भाई, वो डिफरेंट है, वो अलग वे में जा रहा है। तो इधर tan है तो इधर tan रहा है, तो tan कैसे लाएंगे भाई, इसको देखोगे tan कितना का वैल्यू है, tan 60 का वैल्यू है। किसका वैल्यू, tan 60 डिग्री का वैल्यू। अब tan बराबर आ गया तो एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा, एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री भाई। इसको इक्वेशन नंबर क्या होगा, सेकंड। तो वो पहले क्लास में बताया जाता है कि दो इक्वेशन आ जाए उसे कैसे सॉल्व करें, उसको लुप्तीकरण बोलते हैं। उसको बोलते क्या, लुप्तीकरण। एक दूसरे को काटा पीटी, देहाती भाषा याद करो, एक दूसरे को काटा पाटी कैसे करते हैं देखो। समीकरण लिखेंगे, समीकरण एक तथा दो से, तो पहला क्या है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, और दूसरा क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री।
अब यहां किसी एक को काटेंगे, तो किसी एक को कैसे काटेंगे? दोनों आदमी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर हम ए को काटना चाहते हैं तो ए जो जितना लिखा हुआ है उतना ही ए का कोफिशिएंट होना है। ए का कोफिशिएंट 1 है यहां पर, अब 1 ही होना चाहिए। अगर 2 है तो 2 होना चाहिए। तो सेम रहेगा तभी काटेंगे, अगर डिफरेंट रहेगा तो उसको काटेंगे नहीं, उसको बनाएंगे, उसके बाद काटेंगे, उसको अरेंज करेंगे, सेम बनाने का कोशिश करेंगे। किसी एक को काटेंगे दूसरे का वैल्यू निकलेगा, किसी एक को काटना पड़ेगा। तब देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है। अब सेम है, कटेगा कब? जब एक माइनस एक प्लस रहेगा, दूसरा क्या रहेगा? अपोजिट रहेगा। उसके अपोजिट रहेगा तभी तो कटेगा। अगर सेम रहा दोनों आदमी तो सेम आदमी कट पाएगा? नहीं कटेगा। तो इसलिए एक सीधा रहेगा, दूसरा क्या रहेगा? टेढ़ा रहेगा। तो यहां देखो, यहां माइनस है, यहां क्या है? प्लस है। इसके आगे कितना लिखा? 1, इसके आगे कितना लिखा? 1। दोनों सेम पर जाती का, तो दोनों माइनस प्लस क्या होता है भाई? माइनस होता। माइनस प्लस क्या होता है भाई? माइनस। तो माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस। तो बी में से बी घटाओगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 कट गया। तो ए और ए क्या हो जाएगा भाई? जुड़ जाएगा। ये प्लस, ये भी क्या है? प्लस। तो ए और ए को जोड़ोगे तो क्या होगा? यहां भी 1, यहां भी 1, कितना हो जाएगा? 2। 2a, यहां 30, यहां 60, कितना हो जाएगा? 90। कितना हो जाएगा? 90। अब देखो a का वैल्यू निकालना था, 2 कहां जाएगा? इसके नीचे। तो a बराबर क्या लिखोगे? 90/2, तो 45 बार में आ गया। तो a बराबर क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। a कितना आ गया मेरा भाई? 45 डिग्री। तो a का वैल्यू जिसमें मन चाह रहा है, एक में मन चाह रहा है एक में रख दो, सेकंड में मन चाह रहा है सेकंड में रख दो, जिसमें मन चाह रहा है उसमें रख दो। तो a का मान हम रख देते हैं, बोलोगे किस में रख दे? a का मान b में रखने, a का मान फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में एक फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, जिसमें रखना है। एक में रखने पर इस तरह से लिख का होगे भाई। एक में रखने पर एक क्या है? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। a माइनस बी बराबर कितना भाई? 30 डिग्री। a का वैल्यू कितना आया? 45। तो 45 माइनस बी बराबर 30, 45 डिग्री। 45 का अंक को क्या करोगे? अंक के इधर लेके जाओगे, तो 45 को उधर लेके जाओगे तो इधर बचेगा क्या चीज? माइनस बी। माइनस बी इधर बचेगा माइनस बी, तो 30। ये प्लस 45 है तो उधर जाएगा तो माइनस 45 डिग्री। तो माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस क्या होगा मेरा भाई? माइनस। माइनस का मतलब सब्ट्रैक्ट करना, घटाना है। तो 45 में 30 घटेगा तो कितना बचेगा? 15 बचेगा। कितना बचेगा? 15 बचेगा। अब देखना कि बड़ा कौन है, 30 या 45? 45 के साथ कौन सा साइन है? माइनस। तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बी बराबर कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। अब यहां देखना है कि हमारा क्या बोला था? a बड़ा है b से। देखो a 45 है, b कितना है? 15 है कि नहीं बड़ा? 45 बड़ा है कि नहीं 15 से? सेटिस्फाइड है। और बोला क्या कि a प्लस b का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा। तो सोचो 15 और 45 को जोड़ो कितना बचेगा? 60 होगा। 0 से बड़ा है कि नहीं? बड़ा है। 60 90 से छोटा ही ये नहीं है, तो सारा कंडीशन क्या है? हमारा फुलफिल है। तो हमारा आंसर आया हुआ जो है वो क्या है? हमारा करेक्ट है, कोई गलती नहीं है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को आएगा तो तुम लोग क्या करोगे? बनाओगे। और चलो अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब मिलते हैं। चलो ठीक है, अगले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।